2y इक्वल्स टू 5x प्लस 7 एंड वैल्यू लोअर लिमिट क्या है कि 2 है एंड अपर लिमिट का वैल्यू क्या 8 है। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा है x वेरिएबल है। अब यहाँ पे y की बिफोर क्या 2 है, तो 2 को राइट हैंड साइड में ले लेंगे तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ 5x प्लस 7। और हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये क्या x है तो यहाँ पे x लिखेंगे तो यहाँ y आएगा। लोअर लिमिट क्या हमारा 2 है, अपर लिमिट क्या है 8 है। अब y की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 5x प्लस 7, तो 1/2 इसमें नंबर है तो नंबर को हम लोग पहले लिखते हैं, तो हाफ 2 to 8, वैल्यू ऑफ y क्या है 5x प्लस 7 ऑफ dx। चलिए अभी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को दोनों के साथ लेना है, तो यहाँ 1/2 को एज इट इज रखते हैं, इंटीग्रेशन को इसके साथ लेते हैं, तो 5 क्या कोएफिशिएंट है 2 to 8 x dx प्लस यहाँ पे 7 क्या कोएफिशिएंट है, पहले लिख लेते हैं, तो बाद का dx यहाँ पे 2 to 8। यहाँ तक का स्टेप सिंपल है। अब ये जो 1/2 है वो क्या है, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट है और ब्रैकेट के इनसाइड टर्म है, तो हाफ को ऐसे ही रखेंगे आउटसाइड द ब्रैकेट, हाफ ब्रैकेट 5, फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो x के पावर कुछ नहीं होता 1 है, तो ये क्या है x रेज़ टू 1 + 1 अपॉन 1 + 1, लिमिट क्या है 0 to 2 to 8, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, प्लस 7 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है 2 to 8 ब्रैकेट क्लोज। आफ्टर दिस ये क्या हो जाएगा, हाफ 5 into x पावर 2 अपॉन 2, लिमिट क्या 2 to 8 प्लस 7, अपर लिमिट क्या 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये क्या अपॉन का 2 तो बाहर ले लेते हैं, तो दिस इज द हाफ 5/2 x स्क्वायर 2 to 8 प्लस 7 into 6। क्लियर है, सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो ये क्या है हाफ ब्रैकेट 5/2, अपर लिमिट क्या 8 है तो 8 स्क्वायर, लोअर लिमिट क्या 4 है तो 2 है, सॉरी तो 2 का स्क्वायर प्लस 42, सो दिस इज इक्वल टू हाफ 5/2 into 64 minus 4 plus 42, so this is equals to half 5/2 into 64 minus this is 60 plus 42। देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, इससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करूँ तो ये मुझे क्या मिलेगा 30 मिलेगा, सो दिस इज इक्वल्स टू हाफ 30 into 5 करेंगे तो 150 प्लस 42, सो दिस इज इक्वल टू 150 प्लस 42, ये दोनों को ऐड करेंगे, सो यू विल गेट 192 डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 9 जा 18, 1 करे 2 8 6 जा, तो ये क्या हो स्क्वायर यूनिट हो गया 96 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन फिफ्थ में दिया 2y प्लस x इक्वल टू 8, x की वैल्यू 2 है एंड x की वैल्यू 4 है, मींस व्हाट, ये हमारा लोअर लिमिट है, ये हमारा अपर लिमिट है, सो 2y प्लस x इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे x के टर्म में दिया, मतलब y यहाँ पे अलोन होना चाहिए, y को अलोन करने के लिए x पॉजिटिव, इसको यहाँ पे सेंड करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, सो 2y इक्वल टू 8 माइनस x, 2 क्या है यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड, तो y इक्वल टू हाफ into 8 माइनस एक्स। क्लियर। अभी हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, सो एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये वेरिएबल क्या x है तो यहाँ पे dx, 2 to 4 तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या 2, अपर लिमिट क्या 4, y का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए
y की जगह क्या आएगा, हाफ 8 माइनस एक्स। तो हाफ क्या कांस्टेंट है, मतलब कोएफिशिएंट है, तो हाफ को इंटीग्रल के पहले लिखते हैं 2 to 4, वैल्यू ऑफ y क्या है 8 माइनस एक्स है, इसके साथ में हाफ भी जो कि हमने इंटीग्रल के बिफोर लिखा है, और यहाँ पे dx। क्लियर। अब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो हाफ को ऐसे ही रखते हैं ब्रैकेट, 8 क्या कोएफिशिएंट है, तो 8 इंटीग्रेशन 2 to 4 dx माइनस एक्स अलोन है, तो बाद में आएगा x 2 to 4 ऑफ dx। एरिया इक्वल्स टू हाफ ब्रैकेट 8, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो यहाँ पे क्या है x, लिमिट क्या है 2 to 4, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 माइनस x, x के ऊपर कुछ नहीं, इस पावर 1 है, तो x रेज टू 1 + 1 अपॉन 1 + 1, लिमिट इज 2 to 4, करली ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे करली ब्रैकेट बनाएंगे, सो 1/2 इन करली ब्रैकेट 8। अब क्या करेंगे, लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4 माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 2 to 4, करली ब्रैकेट है, तो यहाँ पे करली ब्रैकेट ही बनाएंगे आप। आफ्टर दिस हाफ 8 इंटू 4 माइनस 2 इज 2 माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या हाफ है, हाफ को पहले लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर 2 to 4 करली ब्रैकेट क्लोज, सो दिस इज इक्वल टू 1/2 करली ब्रैकेट 16 माइनस हाफ, अपर लिमिट क्या 4, तो यहाँ 4 पुट करेंगे, तो अपर लिमिट क्या 4, तो 4 स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट क्या है, तो 2 का स्क्वायर करली ब्रैकेट, सो हाफ इन अ करली ब्रैकेट 16 माइनस हाफ। अब देखिए बहुत लोगों को लग रहा है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बट नहीं कर सकते बिकॉज इसके मल्टीपल में यहाँ पे है, 4 के स्क्वायर का होगा 16, सॉरी हाँ 16 माइनस 2 करली ब्रैकेट क्लोज, तो दिस इज हाफ इन अ ब्रैकेट 16 माइनस हाफ इनटू ये क्या हो जाएगा 12, 2 6 are 12, so this is half ब्रैकेट 16 माइनस 6, 16 माइनस 6 के 10 हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर, यूनिट इसका क्या हो गया, एरिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू क्या 3 है, इसका हमें एरिया निकालना है। एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx, इस क्वेश्चन का हमें एरिया निकालना है, एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या x है, तो यहाँ पे x लिखेंगे, इधर x है मीन्स वोट, यहाँ पे y, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट क्या है 3, y की वैल्यूज क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 to 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ dx। चलिए इंटीग्रेशन लेना है, दोनों के साथ लेते हैं, तो 0 to 3 एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 है, तो 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो dx ही आएगा 0 to 3। अभी हमें क्या करना है, एक्स पावर n का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, कभी भी जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट लेना है, 0 यहाँ पे 3 यहाँ पे, एक्स रेज टू 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है 0 to 3। अभी इनको ऐड कर लेंगे, सो दिस इज x पावर 3 अपॉन 3 0 to 3 प्लस अपर लिमिट क्या 3 है, लोअर लिमिट क्या है 0, 3 क्या है कोएफिशिएंट है, पहले लिख लेंगे, सो 1/3 ब्रैकेट x³ 0 to 3 माइनस 3 माइनस 0 क्या होता है 3 होता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट अपर लिमिट क्या 3 है, तो 3 raised to 3 माइनस 0 raised to 3 माइनस ऑफ 3,
तो दिस इज 1/3। 3/3 क्या होता है 27। जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई मीनिंग ही नहीं है, -3। आफ्टर दिस फर्स्ट वी विल सब्ट्रैक्ट दिस, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई पहले करते हैं, तो 3 9 जा 27, तो 9 - 3, 9 - 3 क्या 6 होगा, तो 6 स्क्वायर यूनिट। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का एरिया हो जाएगा।